साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है न माया मिली न राम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वो बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वो दोनों बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग उन्हें ताने मारने लगे कि तुम दोनों निठल्ले हो और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, तुम दोनों भी यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते की ओर लौट गया। हीरा और मोती दोनों साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वो दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उस थैले के अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। साध संगत जी, उन्होंने थैला खोल कर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने ज़्यादा थे कि दोनों दोस्तों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही साथ वो दोनों दोस्त साधु का मजाक बना रहे थे कि वो कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती को कहा कि वो आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चला गया। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सोने के सिक्के उसके हो जाएं तो वो और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। यानी मोती के मन में लालच आ गया था। वो अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में जाकर कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वो पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर मोती ने पीछे से वार कर दिया। देखते ही देखते हीरा की वहीं पर मौत हो गई। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वो एक जगह रुका। दोपहर हो गई थी। उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े ही चाव से वो खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, साध संगत जी, थोड़ा सा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा। वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो गया था कि जब वो पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ साध संगत जी, उस साधु ने एकदम सही कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा हुआ थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहां होता, ना ही उन दोनों के मन में लालच आता और ना ही वो एक दूसरे की जान लेते।
साथ संगत जी, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर एक घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन गया है। हमें इस प्रेरक साखी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती और अपनी रिश्तों के बीच इसको कभी नहीं लाना चाहिए। तभी तो हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसीलिए हमें हमेशा माया के लोभ एवं धन के लालच से बचना चाहिए और ज़्यादा न सही पर कुछ समय हमें भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में विचार आएगा कि हम तो भगवान की आराधना करते हैं, क्या आपको सचमुच लगता है कि हम वास्तव में भगवान को चाहते हैं और उनका दर्शन करना चाहते हैं? और इस आनंद से बड़ा कोई भी आनंद इस संसार में नहीं है। प्रभु तो हर जगह है, प्रभु सब समय हमें देख रहे हैं। ये भगवान, ये दातार हमारे ढोंग और पाखंड को भी देख रहे हैं। हम में दूसरों के कल्याण की कैसी भावना है, भगवान तो ये भी देख रहे हैं। हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम भगवान को भी पल पल धोखा देना चाहते हैं और देते भी रहते हैं, परंतु ये परम दयालु, ये परम पिता परमात्मा हमारी नादानी पर मुस्कुराते हुए हमें माफ़ करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम इतने बुद्धिमान हैं कि प्रभु हमारे छल को समझ नहीं पाए। साथ संगत जी, हम दो नावों की सवारी करते रहना चाहते हैं। हमें भरपूर माया भी चाहिए और पूर्ण ब्रह्म भी, वो भी बिना किसी मेहनत के। अब ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अंधकार और सूर्य का प्रकाश दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। हमने अपने घर के सभी द्वार और झरोखे बंद कर लिए हैं और घर के अंदर से हम जोर जोर से आवाज़ लगाते रहते हैं कि हमें प्रकाश चाहिए, हम प्रकाश के प्रेमी हैं। कल्पना कीजिए या विश्वास कीजिए कि आज ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि पर्यंत प्रभु मेरे साथ रहेंगे और इस बात को पूरा दिन याद रखिए। कोई भी काम करते समय, किसी के साथ भी बात करते समय, रास्ते में चलते समय, किसी को देखकर हृदय में उमड़ती हुई भावनाओं के बारे में विचार करने पर और आप पाएंगे कि पूरे दिन में कई बार आप चाहेंगे कि काश प्रभु कुछ देर के लिए आपके साथ ना रहें, ताकि हम कुछ काम अपने मन का भी कर सके। यही कसौटी है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि क्या हम वास्तव में भगवान को चाहते हैं या संसार को दिखाने के लिए, पूजने के लिए, सम्मान पाने के लिए ही हम ये नाटक करते हैं। साथ संगत जी, यदि वास्तव में हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याण के लिए विशेष बात होती है लगन। जैसे अन्न की भूख लगे, जल की प्यास लगे, इसी प्रकार भगवान की लगन हमें ऐसी लगे कि उससे मिले बिना हमारा जीवन भार हो जाए, तो भगवान से हमारा मिलन हो जाएगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।